हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं 45 डेज की ब्यूटी पार्लर कोर्स की क्लासेस, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पार्लर का A to Z कोर्स, जिसमें कि आप घर बैठे पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए शेयर कर चुकी हूँ। इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स थ्रेडिंग मैंने बताया है, थ्रेडिंग कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें बताई हैं फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में मैंने आपको वैक्स के ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं रिलेटेड टू वैक्स। आज का जो थर्ड हमारी क्लास है ये भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि ये भी वैक्स का ही एक पार्ट है, बट ये है फेस वैक्स। कि आप फेस वैक्स, एक तो इसमें आपको मैं बताऊंगी कि आप फेस वैक्स किस तरीके से कर सकते हैं, क्या और कौन सा वैक्स बना हुआ है फेस के लिए। अब होता क्या है, कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनके ना फेस पे हम बाल तो सभी के होते हैं, किसी किसी के थोड़े कम होते हैं, किसी किसी के कुछ ज्यादा ही हेयर्स होते हैं। अब कुछ जिनके बहुत ज्यादा हेयर्स हैं, जैसे साइड लॉक्स की अगर मैं बात करूं, साइड लॉक्स किसे कहते हैं, जो मैं आपको वैक्स के क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो हम इस वाले पार्ट का हम इसको साइड लॉक्स बोलते हैं। ये वाला पार्ट क्या होता है, किसी किसी के देखो बाल और रुए जो हेयर्स जो होते हैं वो सबके होते हैं। मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि किसी के फेस पे बिल्कुल भी बाल ना हो, थोड़े बहुत होते ही हैं। थोड़े बहुत जो होते हैं वो ब्लीच से ढक जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हेयर्स हैं तो ऐसे में क्या करें आप लोग। तो ये जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है। इसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल आगे वीडियो में बताऊंगी, प्रैक्टिकल पूरा दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप वैक्स कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोग फेस पर कौन कौन से वैक्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको सबसे पहले मैं इसका आंसर ये दे दूं कि आप जब भी आप फेस पे वैक्स कर रहे हैं तो आप नॉर्मल वाला जो हनी वैक्स होता है वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी 2 वैक्सेस, जो कि है एक है बीन्स वैक्स जो मैं आगे बताऊंगी, और सेकंड है रीका वैक्स। रीका वैक्स से क्या होता है, एक तो हेयर बहुत थोड़ा सा टाइम बाद आते हैं, और अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है ना तो दाने वगैरह नहीं निकलते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो आगे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीका वैक्स ही करके दिखा रही हूँ फेस पर, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं उनके काफी सारे हेयर्स हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिनके साइड लॉक्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप उनको ब्लीच तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अपने ब्लीच लगा देंगे तो कैसा फेस उनका हो जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे ब्राउन ब्राउन से बाल दिखेंगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब आप धूप में जाएंगे या पास से देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे में आप उनको रीका वैक्स दे सकते हैं, ऐसे में आप उनको बीन्स वैक्स दे सकते हैं। लेकिन बीन्स वैक्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कि किस तरीके से होता है बीन्स वैक्स फेस पर। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो रीका वैक्स के ऊपर है। रीका वैक्स आप फेस पर सेफली कैसे करें, इस बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। एक तो रीका वैक्स की जरूरत पड़ेगी, आपको वैक्स हीटर की जरूरत पड़ेगी, स्टिप्स की जरूरत पड़ेगी जो नॉर्मली हम वैक्स में यूज करते हैं, और एक स्पैचुला की हेल्प कर लेनी पड़ेगी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। वैक्स का तरीका सेम ही है, आपको हेयर ग्रोथ देखनी है और अपोजिट डायरेक्शन में आपको हेयर को रिमूव करना है स्टेप्स की हेल्प से, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आप लोगों को ये चीज का बड़ा खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर आप फेस पर वैक्स कर रहे हैं तो आपकी, क्योंकि देखिए अगर हैंड पे कर रहे हैं, लेग पे कर रहे हैं, वो बहुत अलग हो जाता है। लेकिन अगर फेस पे कर रहे हैं तो बहुत ही कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो क्या चीजें हैं वो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ, और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर एक स्पैचुला दिखा रही हूँ आप लोगों को। और स्पैचुला 2 तरीके के होते हैं। आप चाहें तो इस तरीके का वुडन स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल स्पैचुला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी रीका वैक्स डाल लिया था अपने वैक्स हीटर में, उसको थोड़ा सा गर्म होने हमने रख दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनके साइड लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने क्या कर रहे हैं सबसे पहले कि एक सीज़र की हेल्प से उन बालों को थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसे क्लाइंट आते हैं इनके बहुत ज़्यादा साइड लॉक्स हैं, तो आप कैंची की हेल्प से अच्छे से पहले ट्रिम कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हो आप, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे वैक्स करना। अच्छे से ट्रिम करेंगे ना। अगर आप बड़े बालों को डायरेक्टली वैक्स के साथ वैक्स करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर
दिक्कत आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पेन होगा। छोटे बालों में उतना ज़्यादा पेन नहीं होता, तो ये ज़रूर आप ट्रिक को फॉलो करिएगा। नाउ अब आपको यहाँ पर हल्का सा टेल्कम पाउडर ज़रूर अप्लाई करना है, जिससे कि मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से बता रही हूँ कि कोई भी आपके क्लाइंट को प्रॉब्लम ना आए। टेल्कम पाउडर के बाद आप एक स्पैचुला लोगे, उसके बाद आप बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में आपको करना है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट्स में नहीं करना है। आप सेम डायरेक्शन में आपने रीका वैक्स को अप्लाई किया, अब आप स्टिप्स को छोटे छोटे काट लेंगे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो एक यूनिवर्सल तरीका है वैक्स करने का, कि सेम डायरेक्शन में आपने स्टिप्स को रखना है और अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है। दोनों तरफ से आप टाइट पकड़वाएंगे अपने क्लाइंट को। इस बात का ध्यान रखें कि वैक्स जब भी करें आप फेस पर तो टाइट पकड़ाएंगे, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और बहुत ही हल्के हाथों से आपको वैक्स करते जाना है और छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट्स आप नहीं लेंगे। नाउ नेक्स्ट आप उस पूरे पार्ट को आपको क्लीन करने के लिए जहाँ जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा रिवे दिख रहे होंगे वहाँ आपको इस तरीके से वैक्स अप्लाई करना है। ध्यान रखना है कि छोटे छोटे पार्ट्स पर ही वैक्स अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा फेस पे आप जल्दबाजी ना करें और कि आपको लगे कि आप बहुत जल्दी जल्दी कर लें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी वैक्स करेंगे आप फेस पर तो टाइट होल्ड ज़रूर करवाएंगे और स्टेप्स को छोटे पार्ट्स में काट लेंगे और सेम डायरेक्शन में करके, और करने का तरीका सेम ही है अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए आप इस तरीके से वैक्स करते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना। नाउ नेक्स्ट आपको दूसरे पार्ट पे भी इसी तरीके से साइड लॉक्स में आपको बालों को सीजर से अच्छे से ट्रिम कर लें। बड़े बाल हों अगर किसी के तो आपको सेम इसी तरीके से करना है। इन चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। आपके क्लाइंट के पिंपल्स हो सकते हैं, चाहे आप कोई सा भी यूज़ करें, फिर भले ही बीन्स वैक्स करें या रीका वैक्स करें। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ तो आपके क्लाइंट के फेस पे काफ़ी सारे रैशेस भी आ सकते हैं। कई बार हमारे पास ब्राइड्स आती हैं जिनका मेकअप होता है तो वो कई बार फेस पर वैक्स करा के आती है और उनके सही से नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अपने फिर से अगेन पाउडर अप्लाई कर लेंगे। अब दूसरे में मैं थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। और उसके बाद अगेन आप स्पैचुला की हेल्प से थोड़े छोटे पार्ट्स में, और ध्यान एक चीज़ का बड़ा और एक और ध्यान रखना है कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वैक्स गर्म लगा देंगे तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वैक्स गर्म करना गर्म नहीं लगाना है। नाउ नेक्स्ट आपको अगेन सेम डायरेक्शन में अप्लाई करके अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना होता है वैक्स को। इससे आपके सारे के सारे अच्छे से बाल रिमूव हो जाएंगे, हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई क्लाइंट आपको केवल साइड लॉक्स कराना चाहता है तो आप साइड लॉक्स कर देंगे। अगर इसी तरीके से पूरे फेस पे कराना चाहते हैं तो पूरे फेस पे तो वैसे भी उतने ज़्यादा हेयर्स होते नहीं हैं, तो जहाँ पे आपको हेयर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, हेयर लेंथ बहुत ज़्यादा दिखती है, वहाँ पे ही आपको सीज़र की हेल्प से कट करना है। अदरवाइज़ आप पूरे फेस पर तो अगर इनको कराना हो, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ साइड लॉक्स ही कराते हैं, कराना हो तो आप इसी तरीके से सेम डायरेक्शन में करते जाएंगे और छोटे छोटे स्टेप्स काट लेंगे। और चूँकि छोटे छोटे पार्ट्स में करना ही होता है आपको वैक्स जब भी ना। चूँकि हमने यहाँ पर रीका वैक्स यूज़ किया है इसलिए आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ऑयल अवेलेबल था वो हमने ले लिया। आपके पास भी आप चाहें तो कोकोनट ऑयल से भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि रीका वैक्स पानी से कभी भी क्लीन नहीं होती। तो आपको क्या करना है, कॉटन की हेल्प में थोड़ा सा आप ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद इसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे जहाँ भी अप्लाई किया है आपने वैक्स को। सो यस, यही है आप लोगों का आज की क्लास कि आपको किस तरीके से आप वैक्स कर सकते हैं फेस पर। बस आपको सेम डायरेक्शन में अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा वैक्स गर्म नहीं होना चाहिए, एंड आपको पुल कर देना है अपोजिट डायरेक्शन में स्टिप की हेल्प से। उसके बाद आप ऑयल की हेल्प से रिमूव कर देंगे जहाँ भी वैक्स लगा रह जाता है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप रीका वैक्स करेंगे। यस, सो गाइज थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।